आपको हम रियलिटी बता रहे हैं। जब 11th से बच्चा यहाँ से कोटा जाता है तो 12th का बैच इसी दिसंबर जनवरी फरवरी तक स्टार्ट होता है और वो लोग पूरा तैयारी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेता है। उसके लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करता है, जो पढ़ाया जा रहा है हम लोग पूरा वहीं का पैटर्न आप लोगों को करवा रहे हैं कि हाँ शुरू में टेस्ट लिए तो थोड़ा सा कम क्वेश्चन दिए, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। जो पैटर्न वहाँ का है आपको दिख जाएगा 2 से 3 महीना में कि जो पैटर्न वहाँ का है फुल टू वही पैटर्न पे हम लोग सब कुछ पे काम करेंगे। अभी पहले पार्ट टेस्ट हो रहा है, पार्ट टेस्ट का मतलब हुआ कि 5 दिन पढ़ाया गया था वो पेपर में आ गया। अगला पेपर होगा धीरे धीरे जब चैप्टर बढ़ते जाएंगे तो आपको जो है मॉडरेट टेस्ट होगा जिसमें आपका पूरा जितना पढ़े हुए हैं वो आ जाएगा और लास्ट में जाकर आपका मेजर टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट में आपको फुल सिलेबस का टेस्ट होने लग जाएगा अक्टूबर टाइम पे जाके। तो अभी से आप पार्ट टेस्ट वाला जो पेपर दिया उसको लेके अभी गए घर पे फेंक दिए कहीं, उसको रखना है, उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। समझे बात? उसको अच्छे से रखना है, अच्छे से तैयारी करते हुए जाना है और अच्छे से अगर अभी से जो बच्चा अभी भी स्टार्टिंग से आपको जितने भी टीचर हैं आपको जब जरूरत हो, हम बार बार क्लास में बोलते हैं कि आपको 9 बजे आना है तो 9 बजे आके डाउट पूछिए, 10 बजे आके जितना भी टाइम जब आपको फुर्सत हो आके टीचर से टाइम ले लेना है कि सर हम इतने बजे आएंगे और वो पूछ के डाउट क्लियर पूरा कर लेना है। समझ में? ये नहीं कि आपको जितना मेहनत चाहिए टीचर से टीचर करने के लिए तैयार है और आप लोग घर पर जाके अब ये फोकस करना है कि आपको जितना ही लेवल है आपका, सबसे पहले तो बोर्ड का बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अक्टूबर के बाद में हम बोल रहे हैं यहाँ पे, अक्टूबर के बाद में आपका बोर्ड जो एकदम कमजोर बच्चा होगा ना उसका भी बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाएगा बोर्ड में, उसके लिए कोई चिंता नहीं। ये जो पूरा टेस्ट जो तैयार किया जा रहा है इसमें तो टॉप जो कर रहे हैं जो बच्चे कर रहे हैं, पर जो नहीं कर पा रहे उसको डिप्रेस नहीं होना है। आपको यहाँ तैयार किया जा रहा है नीट के लिए, यहाँ भी आपको अच्छा करना है, पर यहाँ से आप तैयार हो रहे हैं नीट के लिए, तो डिप्रेस नहीं होना है। समझ में आ रही है बात? तो जो भी बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी नीट के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनका तरीका कुछ चीज़ें हम बता देते हैं आपको नीट के लिए। सबसे पहले तो प्रथम चीज़ होता है कि कंटिन्यूटी होना चाहिए। ये नहीं कि आज हम 8 घंटा पढ़ लिए और कल 2 घंटा पढ़ करके निकल गए, ऐसा नहीं होता है। जो भी नीट के बच्चे होते हैं, जो भी फोकस्ड बच्चे होते हैं ना, वो डेली पढ़ते हैं। हर एक सब्जेक्ट को लेकर के चलना होता है, एक ही सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट नहीं आता। हर एक सब्जेक्ट को लेकर के चलिए, टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और जितना ज़्यादा आपका थ्योरी बेस्ट होगा उतना ही अच्छा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है? तो आगे तैयारी करते रहिए और इसी के साथ आपका 12th का जो आपका बोर्ड है वो तो बेस्ट जाएगा ही। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका 12th में अच्छा परसेंटेज कोई नहीं काट सकता। सिंपल तरीका है, आज टेस्ट आप लोग दे रहे हैं, पूरा रेगुलर हर वीक में टेस्ट दे रहे हैं। पूरे टेस्ट में हमने अब तक जो देखा, बच्चों को जैसे ही टेस्ट पेपर मिलता है वो तुरंत घोड़े की रफ्तार की तरह से लगते हैं पेपर बनाने, घबरा के। कोई न्यूमेरिकल में गलती कर रहा है, कोई कैलकुलेशन में गलती कर रहा है, आँख के सामने बच्चे गलती करते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है। सबसे पहला काम होगा कि या तो आपका जेई का पेपर हो, नीट का पेपर हो, सीयूईटी का पेपर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर, बोर्ड का ही हो आपका, जब भी पेपर आपके सामने आए एकदम ध्यान से आराम से आपको पेपर पढ़ना है। क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं आंसर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपसे क्या पूछना चाहता है, ये जब आपको पता रहेगा तभी तो आप एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। जब आपको क्रैक करना होता है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है उसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। देखो, एक दिन आपको मोटिवेट कर दिया जाए, अच्छा टीचर है, हम सब खड़े हैं यहाँ पे, आपको बढ़िया मोटिवेट कर रहे हैं, धीरज सर मोटिवेट करेंगे अभी आपको, तो मोटिवेशन आपका एक दिन तो पूरा चलेगा, 24 घंटा तो खूब चलेगा, बढ़िया मोटिवेट होगे जाओगे, 6 बुक लेके बैठ जाओगे, बेड पे पसार के पूरा पैर इधर और हाथ इधर और पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। एक दिन तो वो खूब बढ़िया चलता है, सबके लिए है। मैं पढ़ता था, मेरे लिए भी था, आप लोग पढ़ते हो, आपके लिए भी है। चीज़ें चेंज नहीं होती कभी भी, ठीक है? वो मेंटेन आपका एक ही दिन रहेगा, यानी 24 आवर तो रहेगा, अगले दिन से सारा मोटिवेशन गया पानी में, ठीक है? कई बच्चे तो क्या करते हैं, मेनली जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं वो लोग, काफ़ी बच्चे हैं, अभी आप में इतना शायद वो नहीं है, जुनून नहीं है, जो जुनूनी बच्चे होते हैं वो लोग डेली मोटिवेशन पाने के लिए कहीं तो डेली मोटिवेशनल वीडियो भी देखते हैं। शायद आप में से भी कोई बच्चा होगा ऐसा, लेकिन इस तरह का मोटिवेशन कभी कोई काम नहीं आता है। मोटिवेशन खुद के अंदर होना चाहिए। जो प्यारे बच्चों, आप असो का 12th पास आउट करने के लिए ज्वाइन नहीं किए हैं, 12th में बेहतर मार्क के लिए और जेई नीट को क्रैक करने के लिए आपने ज्वाइन किया है, तो इसमें लगे रहिए और अच्छा परफॉर्म कीजिए। क्वेश्चन जो बनाने का तरीका होता है वो आप लोगों का थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि गलत स्टेप आप ले लेते हैं। जो भी क्वेश्चन होता है उसको आप पहले ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का शेप और साइज देख करके नहीं डरना है,
क्वेश्चन जो होते हैं कंसेप्चुअल होते हैं, उसको कंसेप्ट से डील करना होता है। अंबानी के परिवार से हैं लगभग। भाई मोटिवेशन क्या है? कोई नहीं। घर पे जब खाना नहीं होता है ना, अपने आप बच्चा मोटिवेट हो जाता है पढ़ने के लिए, कमाने के लिए मोटिवेट हो जाता है। 10 साल का लड़का भी मोटिवेट हो जाता है। कैसे? खाने के लिए घर पे नहीं है, मजदूरी करना है, प्लेट साफ करना है, उसको कोई मोटिवेट नहीं करता है। अगर कोई भाई अंबानी के परिवार से तो ठीक है, अगर कोई नहीं हो तो पढ़ाई करो, या तो अभी पढ़ लो या तो बाद में पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा। बाहर का कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है। अपनी मम्मी को देखिए, पापा को कितना अच्छा लगेगा, पापा ये लीजिए हमारी तरफ से कार है आपके लिए, मजा आएगा। सोच के अच्छा लग रहा है? सोच के कैसा लग रहा है? फील कीजिए बस, सोच के मजा आ रहा है ना। मम्मी जाइए सिंगापुर घूम के आइए, पैसे दे रहे हैं, ये लीजिए 1 लाख रुपए, ये लीजिए 1 लाख रुपए लीजिए, शॉपिंग करके आइए पापा। कैसा फील आ रहा है? सोचिए ना, आप अपने पापा से कह रहे हैं लीजिए 1 लाख रुपए, शॉपिंग करके आइए, घूम के आइए, कैसा फील आ रहा है? ये कब कर पाएंगे आप? जब खुद करेंगे तब तो। और बाकी क्या है, दूसरा आप लोग के उम्र का दोष है, दिमाग में बहुत कुछ चलता है अभी। विश्वास मानिए, समय पे जॉब नहीं मिला ना तो जो दिमाग में चल रहा है वो कहेंगे नहीं, आप समझ रहे हैं, है ना। समय पे सब कुछ पूरा होगा, समय पे सब पूरा होगा। मेहनत कीजिए। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। यहाँ पे भगवान भी आपका साथ देता है, मम्मी पापा भी साथ देते हैं, भाई बहन भी साथ देते हैं, सारे टीचर की टीम साथ देती है। कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। सोच के देखिए, जॉब करना बहुत मुश्किल है। अभी जो कर रहा है ना, फ्री में कोई बैठा के आपको घर में खाना खिला रहा है, एज हो जाएगा ना तो घर पे भी बोझ लगने लगेंगे आप। बस 4 साल के बाद घर से पापा से कहेंगे पापा 2000 रुपया दीजिए, घूमने जाना है, बाहर जाओ। घर में भी उसी का इज्जत होता है जो 2 पैसा कमाता है। सच्चाई है। यहीं से मोटिवेशन आता है ना जी, आता है ना मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। आज से आप लोगों की ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो रही है ना। अगर आप लोग 100% संतुष्ट होंगे सारे टीचर से, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर सारे टीचर से आप लोग संतुष्ट हैं तभी दूसरे को सलाह दें, क्योंकि आप ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सबसे बेहतर सलाह कौन दे सकता है? अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, किसी को सलाह देंगे जी कभी कि जाइए अशोका में पढ़िए? कभी नहीं। अब इस व्यवस्था से आप खुश हैं कि नहीं है बताइए? आवाज़ नहीं आ रही है व्यवस्था से? गर्ल्स की आवाज़ नहीं आ रही। व्यवस्था से खुश है आप लोग? चलिए।